अरे घर पे पड़ी है मेरे पास अच्छी वाली, तो उसको लेकर आऊंगा। कोई सी भी ले लो, जो भी लेनी है ले लो। हाँ, अब जैसे किसी दिन ये मुंह धो के आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ना कल्पना चेंज हो गई, वही की वही है। हाँ हाँ, इधर आएगी। हाँ, कोई आए तो कनेक्ट हो, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। कोई भागा तो नहीं? मतलब वीआई ग्राफ हो गया ना तुम्हारा आज? चलो लिखो भाई आगे। एडमिट कर दो बस, अपना हो जाएगा। चलिए कौन आया? उपल। यस सर। चलो वेरी गुड, लिखो। देखो 3 cubes whose edges measures 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively to form a single cube. To form a single cube. Three cube whose measures 3 centimeter, 4 centimeter are melted. So लिखो, are melted to form a single cube. Find the total surface area and volume of resulting cube. Volume of resulting cube. Find the total surface area and volume of resulting cube. तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है रिजल्टिंग क्यूब का। अब कैसे निकालेंगे समझो भाई, आपके 3 क्यूब अलग अलग हैं। जैसे तक कल तुम जो गलती कर रहे थे वो नहीं करना। तुम क्या कर रहे थे, तीनों की रेडियस को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जबकि नहीं, तीनों क्यूब अलग अलग है तो उनका तीनों का वॉल्यूम अलग अलग निकलेगा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, ऐसे लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तीनों का वॉल्यूम। भाई एक कोई भी वो आने क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो जो भी इसकी एज आ रही है उसका क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 125, कितना आ रहा है बेटा, 216।
216. Let age of new cube, this is equal to a सेंटीमीटर. एज ऑफ न्यू क्यूब क्या हो गया? ए सेंटीमीटर. भाई सरफेस एरिया निकालना है तो भी वॉल्यूम के इक्वेट ही करोगे, सरफेस एरिया डायरेक्ट इक्वेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है इसलिए वॉल्यूम को इक्वेट करोगे आप. भाई कभी आपसे बोलते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पूछा आपसे, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो ऐसा नहीं कि इन तीनों का सरफेस एरिया निकाल के उसके सरफेस एरिया की इक्वेट कर दोगे, गलत हो जाएगा. वॉल्यूम सेम रहता है, सरफेस एरिया सेम नहीं रहता है. इसका मतलब कभी भी आपने 3 क्यूब को मेल्ट किया और नया क्यूब बनाया और उसका सरफेस एरिया निकालना है, मेल्ट करने का मतलब वॉल्यूम सेम. समझ में आ रही है मेरी बात? तो सो देयरफॉर ए क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, जो कि किसके इक्वल आएगा? 216. 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है. तो ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ए कितना आ गया बेटा? 6 सेंटीमीटर. लिख लीजिए. अब निकालेंगे भाई वॉल्यूम तो ठीक है, 6 का क्यूब 116 216 ही आएगा. सरफेस एरिया क्या होता है भाई? सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 6 है तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है. और वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम आ रहा है. 216 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम आ रहा है. लिख लीजिए. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ग्लूकोज मंगो. चलिए नेक्स्ट. आज जाएगा तो कब आएगा? तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अपन मंडे को मिलेंगे. जल्दी लिख बेटा, क्या है ना, आराम से लिख रहा है, धीरे धीरे. एक ही आया बस. एक अबिल था और एक अभी था. अभी को फोन लगाना, नंबर नहीं है तेरे पास? और एक अबिल अबिल रूपल आ गई मेरे पास, दोनों के नंबर है. हाँ तो उसके कॉल कर दे, तू उसको कर दे, मैं इसको कर रहा हूँ. दो ही तो हैं, तो एक तो मैं हूँ. आप लोगों को अगर अपनी साइंस की कॉपी और सोशल साइंस की जो पिछले साल मिलेगी लास्ट ईयर, अभी बेटा दोबारा कनेक्ट करो मैथ्स की. वो कल सबमिट करना है, भूलना नहीं है किसी को. कल एसएसटी की क्लास नहीं है, कल क्लास है मैथ्स की है, मैडम की और फिजिक्स की, 3 क्लास है. फिजिक्स का वाला क्लियर है? नहीं है अभी क्लियर? बताइए. पहले इनको तो कंप्लीट करने थे, मैं तो करवा ही दूंगा. इनको तो इतना करवा लेने दे ताकि मैं क्लियर करूं फिर आगे. भाई इन्होंने अभी आज है ना वीआई ग्राफ बता दिया तुम्हें, तो मैंने देखा अभी वीआई ग्राफ बनाते हैं, तो वीआई तो
अब कल क्या होगा, मतलब अगली क्लास में कितना हो गया, ओम्स लॉ हो गया, वीआई ग्राफ बता ही दिया। बस अब है ना वो पैरेलल और वो वाले आ जाएंगे आपके, रेजिस्टेंस पैरेलल और इसमें आ जाएंगे, बस उसका वैल्यू निकालना बताएंगे, तो वो होते ही फिर मैं मेरी लगा दूंगा। कोई बात नहीं, चलिए भाई लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, find the number of coins 1.5 centimeter in diameter. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick and 0.2 centimeter thick to be melted. अरे यार मैं लिख देता हूँ, वो भी आ गया, अभी मैं लिख रहा हूं। लिखो, find the number of coins, number of coins 1.5 centimeter in diameter, and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder, of length, height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. And diameter 4.5 centimeter. अभी होमवर्क के भी एक दो क्वेश्चन में करवा दूंगा अभी तुम। And diameter 4.5 centimeter लिखो भाई इसको। ये बोल रहा है कि कितने कॉइन को मिलाकर सिलेंडर बनेगा, और कॉइन क्या होता है, सिलेंडर ही होता है। कॉइन क्या होता है, फिर आप बोलो सर सिलेंडर कैसे होता है, आप कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओ, क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। जैसे 5 कॉइन रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो सिलेंडर दिखेगा, तो वो एक छोटा सा सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, पहले तो डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कॉइन, हाफ इंटू 1.5, बेटा 1.5 मतलब 3/2, 4 सेंटीमीटर। डेप्थ 0.2 सेंटीमीटर मतलब 2/10 सेंटीमीटर। Now volume of one coin, volume of one coin, पाई, पाई की वैल्यू मत रखना, क्यों, आगे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिलेंडर, तो सिलेंडर और ये भी सिलेंडर, पाई से पाई कैंसिल हो जाए। पाई आर कितना है बेटा, और एच कितना है, ये हो गया पाई 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 और 2/10 मतलब 1/5, कितना आ गया 9 पाई/80 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम, ठीक है। वो लड़की लिखो,
हो गया वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, लेट नंबर ऑफ कॉइन भी। क्या कर रहा है ऐसे, लेट बेटा number of coins equal to n, so therefore volume of n coins, volume of n coins 9 pi upon 80 n centimeter cube, 9 pi upon 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या बनाया हमने, सिलेंडर। नाउ diameter of cylinder, diameter of cylinder 4.5 centimeters, so radius of cylinder 4.5 by 2, 45 by 20, 9 by 4 centimeter. Height, so therefore volume of cylinder pi r square 9 by 4 का होल स्क्वायर इंटू h, 81 by 16 इंटू 10, 810 by 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपने किसको कॉइन से क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दो और नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे आप, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देखो पाई से पाई कैंसिल, 16 से ये कितनी बार कैंसिल, 5, 9 से ये कितनी बार कैंसिल, तो एन आ गया 90 इंटू 5, कितना आ गया भाई, इसका मतलब कितने से है ना कॉइन्स थे, 450, 450 कॉइन्स थे हम, तो 450 कॉइन्स से क्या बना, सिलेंडर बना। लिख लीजिए, लिख लिया। नेक्स्ट, वो भी खत्म होगी ये तेरी। नेक्स्ट लिखिए, हटा दे, ऐसे कर, ये करता है ना, ऐसे करता है ना ये बार बार, क्या क्या बोल रहा है, देखो सॉलिड आयरन, a solid iron pole consists of cylinder, consists of cylinder
of height 220 centimeter and base diameter 24 सेंटीमीटर। भाई जिसके वैक्सीनेशन के आपके सर्टिफिकेट आ गए भैया को भेज देना सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी भेज देना ना, क्या दिक्कत आ रही है? सेंड ही तो करना आपको। और क्या सॉफ्ट कॉपी जो आती है आपकी जो सर्टिफिकेट की वो भेज देना भैया। किस किसने भेज दी? भेज दी, चलो बाकी भी भेजो। क्या कर रहे हो तुम? डाउनलोड करो, भेजो। तेने नहीं लगाया? निहारिका तेरा नहीं लगाएगी? डर लगता है? कौन से स्कूल में? Which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. Find the mass of the pole given that one centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। पाई को आपको 3.14 यूज करना है। यूज पाई इक्वल टू 3.14। लिखो इसको, यूज पाई इक्वल टू 3.14। कंगना है तो उसी क्लास में भेज देना। कंगना कंगना है तो क्लास में भेज देना। हाँ? क्यों अभी क्यों? हाँ जी, ये सिलेंडर, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर इस तरह का, ये बोला हुआ है। देख लो पहले वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है? 220 और रेडियस डायमीटर 24 है तो रेडियस। दूसरे वाले सिलेंडर की रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट। अब मुझे मास निकालना है इसका, तो 1 सेंटीमीटर क्यों, मतलब पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम। तो लिखो भाई सॉल्यूशन में, रेडियस ऑफ
लार्जेस्ट सिलेंडर R1 12 centimeter, height of largest cylinder H1 220 centimeter, radius of smaller cylinder R2 बोलिए 8 centimeter, height of smaller cylinder H2 कितना 60 centimeter, टोटल वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, पाई की वैल्यू R1 स्क्वायर 12 का स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर 8 का स्क्वायर H2 60 करना पड़ेगा बेटा सोल्व। 144 को 222 से मल्टीप्लाई करो 31 क्या बताया था 131 और ये 3840 कितना आया 31680 और ये 355 बोलो 3552 इंटू 314 करना पड़ेगा कैलकुलेशन, मैंने पहले बोला था इस वाले एक्सरसाइज में कैलकुलेशन 3552 इंटू 314 और डिवाइड बाय 10 55766 4 क्यों आएगा, अच्छा 4 क्यों करा है यार तेने, 10 ही रहने दे नीचे यार, अपने कोर्स का है, ऐसे नहीं बाहर से आया, क्यों भाई मौलिक कहाँ चला गया तू, ऐसा तो नहीं 6 बजे बाद गायब, 111 कितना सेंटीमीटर क्यूब, जो सेंटीमीटर क्यूब का गिवन है मीटर क्यूब का गिवन है, चलिए क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ क्या है 11532.8 इंटू 8 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लो, चलो डिवाइड बाय 1000, चलो अब निकालो भाई, एक बार बोर कर दो मल्टीप्लाई बस 8 से और डिवाइड बाय 10,000 कर देना, डिवाइड बाय 10,000 कर देना, कितना किलोग्राम आ गया भाई इसका, कॉपी तो हो गया ना बेटा, हाँ बस अपना काम कॉपी करने का ही है, समझने का नहीं है, 10,000 से तो करेंगे, एक 3 जीरो तो और आएगा और पॉइंट का 0 आएगा,
10,000। तो अरे आप तो 10,000 से डिवाइड करके बताओ यार, पॉइंट कहाँ लगेगा? और मैं 26624, इतना सारा, इतना सारा क्यों आएगा? यही आएगा पक्का? यार सब मौलिक हो रहे हैं। बेटा सामने 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 बोर्ड सामने बेटा, भावनाओं को समझ। हाँ ठीक है, 892.26 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली, 892.26 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही आ रहा है, लिख लीजिए। अरे कंसेप्ट समझ में आ गया? नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसका मास निकालना है तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या गिवन है? 8 ग्राम, इसलिए। तो बेटा फिर वो ग्राम में बहुत लेंदी आएगा, इसलिए किलोग्राम में चेंज कर दिए। नहीं नहीं है, मतलब हाँ पॉइंट ही लगाया, फिर आगे आता जाएगा ग्राम। तेरी जो अच्छा वो कर, नहीं कटेंगे नहीं। लिखो, भूख लग रही है यार, रूपल भूख लग रही है यार। हाँ हाँ वो तो खाते खाते क्लास करी होगी है, मतलब पास में नमकीन पड़ी होगी और नमकीन खाते खाते क्लास है। हाँ सर बोलो। स्टडी विद फन, क्यों रूपल? नहीं सर, थोड़ी देर पहले खा रही थी। पहले दिन थोड़ी देर पहले खानी थी, देख लेना। वो दिखने में पतली है लेकिन खाती खूब है वो। हाँ। क्या? कौन क्या बोल रहा है भाई? चलिए नेक्स्ट, एक और करवा देते हैं भाई, चलो। तो बड़ा करो, मतलब लास्ट का मतलब बड़ा करो। सॉलिड, चलो लास्ट, तू भी क्या याद रखी बस। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ, हाँ इसके बाद लास्ट ही करूंगा बेटा, क्या बोला? A solid consisting of right circular cone. A solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water.
such that it touches the bottom, such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of cylinder is 60 centimeter, is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि क्या बोल रहा है. क्या बोल रहा है भाई? कौन समझाएगा? जल्दी समझाओ. बोलो कैसा है? A solid consists of right circular cylinder of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing in a hemisphere of radius 60 centimeter, placed upright in a right circular cylinder full of water. हेमिस्फीयर सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर रखा है. हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ. अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझो मेरी बात. एक ग्लास पानी का भरा हुआ है, उसमें आपने एक सॉलिड है. सॉलिड में क्या है? नीचे तो आपका क्या है? जल्दी आ गई. चल अभी बैठ के कर आगे के क्वेश्चंस. वो तो हो गए ना, कल तक पूरा करना है अपन को. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बस इनका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करवा देता हूँ, तू कर ले. एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है? ऐसे ये सिलेंडर है. रेडियस कितना है इसका? 60. देखो इधर, ये सिलेंडर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है. ये पूरा पानी से भरा हुआ है. इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 120 का है. और मेरी अम्मा इधर देखना. अब मैंने इसमें क्या करा, ये सॉलिड इसके अंदर रख दिया, ऊपर से डाल दिया नीचे. ये आपका पूरा भरा हुआ है पानी का ग्लास, ऊपर से ये सॉलिड इसके अंदर डाल दिया. तो जैसे सॉलिड अंदर डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा. तो बचेगा कितना? सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, इतना पानी बचे. समझ में आया? सॉलिड का वॉल्यूम. सॉलिड में क्या आ रहा है? कौन प्लस हेमिस्फीयर. मेरी बात समझ में आ गई? वापस से दोबारा समझा रहा हूं. एक ग्लास है या एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है. उसमें आपने क्या करा है? एक सॉलिड है, नीचे तो क्या है? हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर क्या है? कौन.
एक पूरा सॉलिड है, उसको आपने नीचे इसके अंदर डाल दिया, तो जितना पानी, जितना वॉल्यूम किसका होगा, इस सॉलिड का होगा, उतना पानी बाहर निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो वॉल्यूम निकालना। आ गया समझ में? चलो लिखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड equal to volume of hemispherical part plus volume of conical part. टू बाई थ्री पाई, आर कितना है वही 60 प्लस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर, और एच कितना था भाई कौन का 120, भाई 60 ये 120 ये, तो टोटल कितना हो गया 180, इसलिए पूरा सेम वहां तक आ रहा है बेटा। 1/3 पाई 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ कितना बचा 2 इंटू 60 और प्लस 120, 1/3 पाई 60 का स्क्वायर और 120 प्लस 120, तो पाई ये काय में सब सेंटीमीटर में है, 36 इंटू 8 करना भाई, 36 इंटू 8 288, और कितने जीरो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है भाई सॉलिड का, देखो यहाँ पर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिगर भी बनाना है, फिगर भी बनाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3600 इंटू 18, 136 इंटू 180, 18 करना भाई, 36 इंटू 18 कितना 648 पक्का, और कितने जीरो 3 जीरो पाई सेंटीमीटर क्यूब। So volume of water left in the cylinder, volume of water left, टोटल वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को हटा दोगे आप, करना भाई 648 में से 288 माइनस करो, कितना 60 3 लाख 360 पक्का पाई। अब आंसर किस फॉर्म में गिवन है, कहाँ है भाई एनसीईआरटी, वो यहां तक लिखो। बकवास है ना बेटा, है बेटा बकवास है ना, क्या लिख दो बड़ा, इससे बड़ा क्या लिखूंगा, मीटर क्यूब में गिवन है, कहाँ है 7th, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द 3600 सेंटीमीटर क्यूब है वही है, कितने जीरो 4 जीरो इंटू 3.14 कर लो आप तो, और डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, अब जल्दी से 36 इंटू 314 कर दो बस, 4 जीरो, 36 इंटू 314 कर लो, बोलिए
10304 और 10,000, तो 1.03 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम बचा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1.03 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम लेफ्ट इसमें सिलेंड्रिकल वेसल। कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब तो कंसेप्ट की बात करो, कैलकुलेशन की बात मुझसे मत करो, वो तुम्हारा पार्ट। क्या करा मैंने इसमें, क्या हुआ था मेरे को समझा क्वेश्चन पूरा। तेरा क्या आ रहा है? 11304 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, गलत लिखा है। किसने बोला है? 11304। क्या समझा बोल। अरे क्वेश्चन तो समझा मुझे, तू बताएगा। तो उसको टिप की तरफ से पकड़ के अंदर डालते गया, पूरा पानी से भरा हुआ। जो पानी बाहर निकला, तो मतलब उसके जो मास है उतना ही पानी बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम मास में वॉल्यूम में उतना पानी बाहर निकलेगा। तो लेफ्ट पानी देखने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम और वो सॉलिड का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम प्लस करके वही पानी। ठीक, चलो चलो भाई, ओके थैंक यू। बस बस, और ऊपर तो पहले ही बांध हैं।